भारत में लेबर राइट्स की कोई गारंटी नहीं है। ये बात एक वैश्विक सर्वेक्षण ग्लोबल राइट इंडेक्स में कही गई है। ये सर्वेक्षण इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यानी कि ITUC ने हाल ही में जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में कृषि कानून को लेकर महीनों से चल रहे प्रदर्शनों पर सरकार के रवैये की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने 22 और 23 सितंबर 2020 को 3 प्रमुख श्रम कानूनों को अलोकतांत्रिक तरीकों से पारित किया। कानूनों में औद्योगिक संबंधों पर संहिता, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता शामिल थी। रिपोर्ट में आलोचना की गई है कि विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद तीनों कानून को संसद से पारित कर दिया गया। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 5 है और ये उन देशों में शामिल है जहां लेबर राइट्स की कोई गारंटी नहीं है। इनके अलावा लेबर राइट्स के मामले में ये लगातार 5वां साल है जब बांग्लादेश को सबसे खराब देशों की लिस्ट में जगह मिली है। सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2017 के बाद से लगातार 5वें साल बांग्लादेश 10 सबसे खराब देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है। ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2021 ने यहाँ की सबसे खराब स्थिति के लिए प्रतिगामी कानूनों, संघ के गठन में बाधाएं, हड़तालों और बर्खास्तगी के क्रूर दमन का हवाला दिया। बांग्लादेश में 2010 और 2021 के बीच जांचे गए 1100 से ज्यादा संघ पंजीकरण आवेदनों में से लगभग 46% को श्रम विभाग ने खारिज कर दिया। 9 अन्य सबसे खराब देशों में बेलारूस, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, होंडुरास, म्यांमार, फिलीपींस, तुर्की और जिम्बाब्वे शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में श्रमिकों को बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, गिरफ्तारी, हिंसा और शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ राज्य दमन का सामना करना पड़ा। गारमेंटल सेक्टर में कर्मियों को अक्सर पुलिस द्वारा अत्यधिक क्रूरता के साथ हमलों का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मी डंडे, गोलियां, आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के 8वें संस्करण में 97 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संकेतकों के मुकाबले 1 से 5 श्रेणियों में 149 देशों को स्थान दिया गया है, ताकि ये आकलन किया जा सके कि कानून और व्यवहार में श्रमिकों के अधिकारों की सबसे अच्छी तरह रक्षा कहां, किस देश में हो रही है। हड़ताल के अधिकार का हनन, ट्रेड यूनियन स्थापित करने और उसमें शामिल होने का अधिकार, ट्रेड यूनियनवाद और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा के अधिकार का हनन 8 साल के उच्चतम स्तर पर है। नई रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे सरकारों और एम्प्लॉयज ने उन श्रमिकों को बर्खास्त करने के लिए महामारी का फायदा उठाया, जिन्होंने वर्कप्लेस में कोरोना के प्रसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा किया, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का उल्लंघन किया, श्रमिकों की निगरानी में वृद्धि की और निजता के अधिकार को कम किया और फ्री स्पीच और सभा को प्रतिबंधित किया। ITUC के महासचिव शरण बूरो ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने नौकरियों, समुदायों और जीवन को तबाह कर दिया है। ग्लोबल राइट इंडेक्स ने सरकारों और कंपनियों के एक शर्मनाक रोल कॉल को उजागर किया है, जिन्होंने अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को कार्यशील रखने के लिए आवश्यक कार्य प्रदान करने वाली अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले श्रमिकों के सामने संघ विरोधी एजेंडे का पालन किया है। ITUC ने बांग्लादेश और भारत को कंबोडिया, चीन, पाकिस्तान और थाईलैंड सहित 34 अन्य देशों के साथ 5वीं श्रेणी में स्थान दिया, जो अधिकारों की कोई गारंटी नहीं का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।